लोगों की दिलचस्पी थोड़ी देर में दीपावली आएगी, जरा थोड़ी देर में दीपावली आएगी, उससे पूछता हूँ कि क्या बिक क्या रहा है कि बुलेट बिक रही है या वो महिंद्रा की गाड़ी का इम्पैक्ट आने लग गया है, हार्ले डेविडसन ज़्यादा सस्ती हो गई है कि जिसकी वजह से शायद बुलेट का थोड़ा ऑरा कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नीरज जी, क्योंकि एक तरफा तेजी जब दिखाई थी सेल्स के नंबर्स ने, तो कहीं तो बेस भी बड़ा हो ही जाएगा बेचते बेचते गाड़ियाँ। और वैसे भी सर्दियों में नॉर्थ में तो क्या शायद ही डिमांड है, क्योंकि इतना लोग कहाँ ठंडक में बाइक पकड़ेंगे, तो इससे बेटर शायद कुछ टाइम रुक कर वापस पिकअप करना शुरू कर दे। एक चीज़ और सुमित, देखो अगर हीरो होंडा की गाड़ियाँ नहीं बिक रही हैं जो कि 75-80 हज़ार से लेकर के 1.5 लाख की रेंज की है ना, और ये 1.5 लाख से शुरू हो रही है, तो अगर वहाँ डिमांड पे का तो कौन लेगा? मतलब मुंबई में मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग बुलेट चलाते हैं, या दिल्ली में दिन भर बुलेट नहीं चलती होंगी, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं और रोड के हिसाब से जिन शहरों में बुलेट बहुत बिकती है वहाँ पे वैसे भी 2 लाख की गाड़ी इस टाइम नीरज जी, क्योंकि वो भी रहता है ना कि ईयर एंडर जो गाड़ियों का लॉट होता है पुराना वाला, जो पिछले साल की इन्वेंट्री वाला लॉट होता है वो क्लियर होता है, तो लोग पहले 4 व्हीलर पकड़ते हैं। हाँ। वो सस्ते डिस्काउंट में मिल जाती है, बढ़िया डिस्काउंट आया था वहाँ पे, तो इसीलिए कल मतलब आप जब निकलोगे रोड पे तो आपको बड़ी पूजा करते हुए गाड़ियों पे लोग दिखाई पड़ेंगे, जहाँ पे मंदिर गए खड़े, तो मंदिरों में वैसे ही कल इतना रश था, ऊपर से गाड़ियों की पूजा भी बहुत हो रही थी। तो ये 2-3 चीज़ें ऑब्जर्वेशन थी कि लगता है पुरानी इन्वेंट्री क्लीन अप हुई है, तो शायद इसीलिए सेल्स के नंबर में इसमें रिफ्लेक्ट हुआ ना हो, जनवरी में ज़रूर हो जाएगा। तो अच्छी सेल है, लेकिन पुरानी इन्वेंट्री क्लीन अप हो रही है अभी, तो अब नई इन्वेंट्री देखते कैसे जाती है। नहीं, एग्रीड, आई एग्री। और मतलब नथिंग टू स्टॉक और कंपनी के बारे में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे हमेशा से ये स्टोरी थोड़ा पॉपअप लगती थी। ऐसा कोई बुलेट के लिए कोई चार्म नहीं था, वो ज़बरदस्ती एक था कि बुलेट, और आई डोंट लाइक, मतलब ये कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं थी। खैर एनीवे, हो सकता है भी आगे चलते रहे मैं ही गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे कभी कन्विंसिंग स्टोरी नहीं लगी कि बुलेट की वजह से स्टॉक बहुत बढ़िया मूव करेगा। एनीवे, 6th स्टॉक है हमारा मारुति। मारुति भी रेड में रखा है हमने। इनकी जो सेल्स है वो 1,39,000 आई है, जो अनुमान से कम है। 1,40 का अनुमान था, उससे कम निकल के आई है। और एब्सोल्यूट टर्म में अगर आप देखेंगे सर, तो वो 9% करीब घट गई है। डोमेस्टिक सेल्स 10% गिरी है, एक्सपोर्ट्स में 2% गिरावट है। ये मास सेगमेंट की जो गाड़ियाँ बेचते हैं उसमें भी एक चिंता होनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है कम बिकी हैं। और दिसंबर का वो महीना था जहाँ पे, नवंबर का वो महीना था जहाँ पे खूब गाड़ियाँ बिक रही थी, और लोग कह रहे थे कि बुकिंग है, गाड़ी डिलीवरी नहीं मिले। इवन मैं बताऊँ सुमित, मुझसे तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके ये जुगाड़ लगाते थे कि भैया हमको गाड़ी डिलीवरी जल्दी दिला दो। अब मुझे समझ आता है कि वो डिमांड कहाँ चली गई जहाँ पे लोग जुगाड़ लगा गाड़ी की डिलीवरी दे रहे हैं। अब ये नंबर में क्यों नहीं दिख रही? कोई आइडिया आपको? आप कैसे भूल गए नीरज जी, 2022 का वो महीना जिसमें महिंद्रा ने 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर 18,000 करोड़ की गाड़ियां बेच दी थी। तो वो नंबर भी तो खड़ा है। अब देखते हैं वो कितने बड़े बेस पे कितना चलता है। 60% का कन्वर्जन होता है, मैंने पूछा था एक बार। हाँ, बुकिंग दिखती है ना, ये कन्वर्ट नहीं होती है, लोग कैंसिल भी कर देते हैं। तो खैर एनीवे, ये नंबर मुझे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये नंबर क्यों वीक है पता नहीं, अभी मैनेजमेंट आएगा तो उससे पूछेंगे कि सर नंबर क्यों कम हुआ। तो इसलिए मारुति भी हमने रेड में रखा। आपके 6 हो गए, ब्रेक ले लिया जाए? हाँ, ब्रेक ले लेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अगले हम लोग 4 स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी